Good morning, students. You know that we have completed lesson number 1 to 5. Today we are reading lesson number 7. We are not reading lesson number 6 because we have got the lesson. So today we are reading lesson number 7, the climate of India. Okay, so let's start. India, being a vast country, has different land surfaces. There are mountains, plains, plateaus, and deserts. The climate here too varies from region to region. Some places are extremely cold and some are hot. There is heavy rainfall in some parts, while the other parts receive little rainfall. भारत एक बहुत ही विशाल देश है और भारत का जो लैंड सरफेस है वो भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग है। कुछ स्थानों पर माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटोज हैं और डेजर्ट्स हैं। और यहाँ की जो जलवायु है, भारत की जलवायु, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग है। कुछ स्थानों पर बहुत अधिक गर्मी होती है तो कुछ स्थानों पर बहुत अधिक ठंड होती है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। ऑल दीज डिफरेंसेस आर ड्यू टू द डिफरेंसेस इन लैंड सरफेसेस ऑफ इंडिया। और ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि भारत का जो लैंड सरफेस है वो भी अलग अलग है, इसीलिए जो लैंड फीचर्स हैं वो भारत के वो अलग अलग हैं, अलग अलग स्थान पर, इसीलिए भारत के क्लाइमेट में इतने डिफरेंसेस पाए जाते हैं। But despite all these variations, we find a cycle of seasons for the whole of the country. लेकिन इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी क्लाइमेट में भारत में सॉरी भारत में एक साइकिल है, एक मौसम का एक चक्र है पूरे देश के लिए। द सीजन्स आर द समर सीजन, द रेनी सीजन एंड द विंटर सीजन। और ये सीजन कौन कौन से हैं? समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन है। फर्स्ट रीड करेंगे हम द समर सीजन। द समर सीजन इन इंडिया स्टार्ट्स बाय द एंड ऑफ मार्च एंड लास्ट टिल द एंड ऑफ जून। भारत में गर्मी का जो सीजन है वो मार्च के से स्टार्ट होता है। मार्च का जब एंड होता है तो मार्च के एंडिंग में स्टार्ट होता है समर सीजन और जून के लास्ट तक जाता है। ड्यूरिंग द समर द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द अर्थ। गर्मी के सीजन में सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं। सो इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग दैट डे। और इसीलिए दिन के समय बहुत अधिक गर्मी होती है। द डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर हॉटर इन समर इन कंपैरिजन टू द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे देश के जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो उत्तरी मैदान है, वहाँ गर्मी अधिक होती है बजाय के हमारे सदर्न पार्ट, जो हमारे देश का दक्षिणी भाग है, उस दक्षिणी भाग की बजाय हमारे देश के नॉर्दर्न प्लेन्स में गर्मी के सीजन में गर्मी अधिक होती है। मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ इन द प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में मई और जून के जो महीने हैं वो बहुत अधिक गर्म महीने होते हैं। ऊपर लिख देते हैं द वेदर कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन प्रिवेलिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड क्लाइमेट। किसी भी स्थान की जो वेदर कंडीशंस हैं लंबे समय तक जब किसी भी स्थान की वेदर कंडीशंस को स्टडी किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? क्लाइमेट कहा जाता है, क्लाइमेट होता है। समटाइम्स द टेम्परेचर राइजेज अप टू 49 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो अक्रॉस द डेजर्ट रीजन एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स। सूखी गर्म हवाएं चलती हैं जिनको लू कहा जाता है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में और डेजर्ट रीजन में, हमारा जो रेगिस्तानी एरिया है वेस्टर्न पार्ट में, वही लू चलती है वहाँ पर। समटाइम्स वी हेयर द रिपोर्ट ऑफ डेथ्स ड्यू टू सनस्ट्रोक। और कभी कभी लू लगने के कारण हम मौतों के बारे में भी सुनते हैं कि लोग लू लगने के कारण मृत्यु हो गई है। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन इन समर। गर्मी के सीजन में धूल भरी आंधियां जो आती हैं वो कॉमन है, साधारण बात है। बट द प्लेसेस सिचुएटेड ऑन हाई अल्टीट्यूड और माउंटेनस रीजन हैव अ कूल क्लाइमेट इवन इन समर। लेकिन जो स्थान या तो पर्वतीय इलाके हैं या फिर जो स्थान समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंचाई पर हैं, वहाँ गर्मी के सीजन में भी गर्मी नहीं होती, वहाँ कूल क्लाइमेट होता है गर्मी के सीजन में भी। द रेनी सीजन, अब हम रीड करते हैं रेनी सीजन के बारे में। द रेनी सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम मिड जून एंड लास्ट टिल सेप्टेम्बर। रेनी सीजन जून के आधे से, यानी कि जब आधा महीना हो जाता है जून का, 15 जून के बाद, तब शुरू होता है और सितंबर तक चलता है। ड्यूरिंग द सीजन द मॉइस्चर लेडन विंड कॉल्ड मानसून ब्लोज अक्रॉस द इंडियन ओशियन।
और इस सीजन में नमी से भरी हुई हवाएं, जिनको मानसून कहा जाता है, वो इंडियन ओशन से चलती हैं। दे रीच इंडिया फ्रॉम द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट। भारत में वो साउथ ईस्ट से, दक्षिण पूर्व से और दक्षिण पश्चिम से पहुंचती हैं। द फर्स्ट शावर ऑफ रेन कम्स इन द मंथ ऑफ जून टू द मालाबार कोस्ट। और ये बारिश का जो सीजन में जब सबसे पहली बारिश होती है तो वो जून के महीने में मालाबार कोस्ट पर होती है पहली बारिश। Slowly, the wind spreads over all the parts of the country by the mid of July। और जुलाई के आधे तक, यानी कि आधा जब जुलाई हो जाता है, जुलाई का महीना, तब तक ये मानसूनी हवाएं पूरे देश में फैल जाती हैं और बारिश करती हैं। इसीलिए जुलाई जो है उसको वेटेस्ट मंथ भी कहा जाता है, गीला महीना कहा जाता है। द ईस्टर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव द हैवीएस्ट रेनफॉल। पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भाग जो है हमारे देश के, वहाँ बहुत अधिक बारिश होती है। द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री गेट लिटिल रेनफॉल। लेकिन जो हमारे देश का पश्चिमी भाग है, जो वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ बहुत कम बारिश होती है। मासिनराम इन मेघालय रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। मासिनराम जो मेघालय में है, मासिनराम नामक की जगह जो है, वो संसार में सबसे अधिक बारिश वहाँ पर होती है। नेक्स्ट है हमारा द विंटर सीजन। बाय द एंड ऑफ द रेनी सीजन इन अक्टूबर द विंटर सीजन सेट्स इन। जब हमारे देश में अक्टूबर के महीने में रेनी सीजन समाप्त हो जाता है तो तब हमारा शुरू होता है अक्टूबर से विंटर सीजन। इट लास्ट टिल फेब्रुअरी। और ये कब तक चलता है विंटर सीजन? फेब तक, यानी कि फरवरी के महीने तक चलता है। द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर। दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। गर्मियों में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं, लेकिन सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। द रेज ऑफ द सन डू नॉट फॉल डायरेक्टली ओवरहेड। सूर्य की किरणें सीधी सिर पर नहीं पड़ती हैं। कोल्ड विंड ब्लोज थ्रू आउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। और उत्तरी मैदानों में जब गर्मी के सीजन में बहुत अधिक गर्मी होती है तो सर्दी के सीजन में यहाँ बहुत अधिक सर्दी होती है। देयर इज हैवी स्नोफॉल इन द हिमालयाज। हिमालय पर्वत जो है वहाँ पर बहुत अधिक स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरती है। द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस विद द इंक्रीज इन द अल्टीट्यूड। और जैसे जैसे किसी भी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है तो वहां पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपीरियंस सीवियर कोल्ड ड्यूरिंग दिस सीजन। और इस सीजन में, इस सर्दी के सीजन में नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत अधिक ठंड होती है। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ दिस सीजन। और जनवरी इस साल का जनवरी जो है इस सीजन का सबसे ठंडा महीना होता है। द विंटर इज मॉडरेट इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर बॉडीज ऑल अराउंड इट। और हमारे देश का जो सदर्न पार्ट है, जो दक्षिणी भाग है, उसका जो मौसम है वो ज़्यादा वहाँ पर ठंड नहीं होती। और ज़्यादा ठंड क्यों नहीं होती? क्योंकि वो हमारे देश का जो सदर्न पार्ट है वो पानी से घिरा हुआ है 3 तरफ से, इसीलिए। इन फैक्ट देर इज नो विंटर सीजन एट ऑल इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। भारतीय प्रायद्वीप का जो सदर्न पार्ट है, जो दक्षिणी भाग है, ये नीचे वाला पार्ट जो है, यहाँ यूं माना जाए तो कि सर्दियां होती ही नहीं है, सर्दियां बिल्कुल कम होती हैं। द क्लाइमेट इज वेरी प्लेजेंट हेयर। और यहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है, ना गर्मी होती है ना ठंड होती है अधिक। द कोरोमंडल कोस्ट रिसीव्स हैवी रेनफॉल इन द विंटर सीजन। कोरोमंडल कोस्ट पे सर्दी के सीजन में बहुत अधिक बारिश होती है। सर्दी के सीजन में सबसे अधिक बारिश कोरोमंडल कोस्ट पर होती है। द टेम्परेचर बिगिंस टू राइज बाय द एंड ऑफ मार्च। और मार्च के महीने में तापमान फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। इट इज़ वेरी प्लेजेंट सीजन। यह सीजन बहुत सुहावना होता है। इट इज़ नीदर हॉट नॉर कोल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। मार्च के महीने में ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक ठंड होती है। दिस इज कॉल्ड द स्प्रिंग सीजन। इसको स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु कहा जाता है। स्प्रिंग इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ सीजन। स्प्रिंग को, वसंत ऋतु को क्वीन ऑफ सीजन्स, ऋतुओं की रानी कहा जाता है, ऋतुराज बोलते हैं इसको। Thus the cycle of seasons remain almost the same throughout the country। और इस प्रकार से पूरे देश में लगभग एक जैसा मौसम रहता है। जो साइकिल जो है, जो चक्र है,
वो एक जैसा चलता है। गर्मी का सीजन आता है, फिर बारिश आती है, फिर सर्दी का सीजन आता है। इस तरह से पूरे देश में साइकिल एक जैसा चलता रहता है। These changes in seasons have a great effect on our lifestyle, food habits and clothing all over the country. और मौसम में इन बदलावों के कारण जो ये सीजन्स आते हैं उनका प्रभाव हमारी जीवन शैली पर, हमारे खाने की आदतों पर और हमारे कपड़े पहनने पर हाँ उनका प्रभाव पड़ता है कि हम सर्दी के सीजन में वुलन पहनते हैं, गर्मी के सीजन में कॉटन पहनते हैं, बारिश के सीजन में हम रेन कोट्स यूज़ करते हैं। तो इन सब का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको लेसन समझ आ गया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।